हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज के इस वीडियो में हम फिर से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो यूनिट 4 का सीरीज़ है उसमें आगे बढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 4 का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने जा रहे हैं। पहले वाले में वाटर प्योरीफिकेशन मैंने बताया था, जिसमें आयन एक्सचेंजर मेथड का इस्तेमाल हुआ था। दूसरा वाटर सॉफ्टनिंग में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोडा लाइम प्रोसेस। ये दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट में आता है, अगर ये पूछेगा तो वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये आपका प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडा लाइम प्रोसेस एग्जाम में हमेशा आता है विद डायग्राम। फिगर के बिना आप कोई भी वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो मस्ट होता है। तो पहले तो देखते हैं कि वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है। तो वाटर सॉफ्टनिंग में लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर इज़ नोन एज सॉफ्टनिंग। जो वाटर है उसके अंदर जो आपका सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हार्डनेस आ रही है वाटर में, उसी को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो सॉफ्टनिंग कहलाता है। यानी कि वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब ये हो गया कि पानी में जितने भी आपके सॉल्ट्स या फिर जिसकी वजह से हार्डनेस आपका हो रहा है वाटर का, उसको रिमूव करने का प्रोसेस ही वाटर सॉफ्टनिंग में आएगा। अब इसमें लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है पहले तो वो देखते हैं। तो सोडा लाइम प्रोसेस में क्या है, इन दिस मेथड द सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन वाटर आर केमिकली कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कंपाउंड। इसके कहने का मतलब होता है कि जो सोडा लाइम प्रोसेस है ना, उसमें जो सॉल्युबल कंपाउंड है जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों केमिकल प्रोसेस के थ्रू इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, बाई एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम जो कि आपका CaOH का ट्वाइस, जिसको चूना भी बोलते हैं। दूसरा आपका सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और लास्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस। तो ये जो कंपाउंड्स है इनको यूज़ करके ही हम सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड को इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। यही मेथड का ये प्रोसेस होता है पूरा। उसके बाद से एक ये जो सोडा लाइम प्रोसेस होता है ये दो तरीके का होता है, एक कोल्ड और एक हॉट। जो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस होता है वो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है, तो ये आपको लिखना है। तो इसमें क्या है कि इन दिस मेथड कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ केमिकल लाइम एंड सोडा आर मिक्सड विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो जो रूम टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, उस पर ये केमिकल्स का हम यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या क्या केमिकल यूज़ हो रहा है और वो क्या बन रहा है उसका रिएक्शन देख लीजिए। तो NaAlO ट्वाइस यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट, ये इसका फॉर्मूला है NaAlO ट्वाइस 2H2O, यानी कि इसमें वाटर मिक्स करेंगे। ये जब रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा NaOH, ठीक है। उसके बाद Al2OH का थ्राइस, मतलब ये आपका Na यहीं रहेगा, जो आपका OH है, ठीक है। H2O में से ये OH यहाँ निकल आएगा, यहाँ पे आपका H रह गया 3 भाग, क्योंकि 4 था हमने एक यहाँ निकाल दिया H, 3 भाग ये रह गया। उसके बाद से 2 ये O, और यहाँ पे 2 O था, एक मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पे भी एक 3 O। तो H भी 3 है, O भी 3 है, तो इसको हम हाइड्रोक्साइड चेंज कर देंगे और 3 लगा देंगे, और Al यहाँ का यहीं रह जाएगा। यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट के साथ जब हम वाटर का रिएक्शन करेंगे तो वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा AlOH का थ्राइस में। सेकेंड जो आपका रिएक्शन है उसमें Al2SO4 का थ्राइस, यानी कि ये इसको कोगुलेंट भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट है ये। एल्यूमिनियम सल्फेट में जो आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है CaHCO3 का ट्वाइस, इसमें जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2AlOH का थ्राइस, जो कि नीचे बैठ जाएगा, प्लस कैल्शियम सल्फाइड बनेगा CaS, और आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो ऊपर की सतह पे निकल जाएगा। यानी आपके पास रह क्या जाएगा, सिर्फ 2AlOH का थ्राइस और 3 CaS, ठीक है। ये आपका रिएक्शन कन्वर्ट होने के बाद से जो है वो आपका बचेगा। यही दोनों प्रोसेस जो है वो सोडा लाइम मेथड में यूज़ होते हैं, यही दोनों रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद से फिगर देख लेते हैं, फिगर में क्या है। तो फिगर में सबसे पहले क्या है, आप एक यहाँ पे ऐसे ये टैब बनाएंगे, ठीक है। ये जार बनाने के बाद से इसमें आप बीच में सेंटर में जो है वो मोटर फिक्स करेंगे। ये जो आपको सेंटर में पोर्शन दिख रहा है ये मोटर है आपका। इसके बाद से ये इधर पूरा आपका वाटर भरा हुआ है, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऐसे क्रॉस किया हुआ, ये वुड फाइबर लगा हुआ है, ठीक है। ये लकड़ी का एक पैनल लगा हुआ है जो एक फिल्ट्रेशन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, पहले यहाँ पे केमिकल सोडा और लाइम का जो कोगुलेंट मैंने बताया है वो दोनों एक साथ इसमें मिक्स करके इससे एंटर करेंगे, और एक साइड से रॉ वाटर, कोई भी पानी जो है
अब वो हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, उससे नहीं मतलब, कोई नॉर्मल पानी जो है वो उसके अंदर से आप इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, ये जो आपका ऊपर आ रहा है ये सारा फिल्टर्ड वाटर है। ये जो नीचे आपके जितने वाटर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टीरर पैडल्स। मोटर का जो पैडल होता है ये यही घूमता है, रोटेट करता है। ये जब वाटर आपका प्यूरीफाई हो रहा है सोडा लाइम प्रोसेस के साथ, जब वाटर को इंजेक्ट किया जा रहा है, तो ये प्रोसेस में ये वुड फाइबर फिल्टर से पार होने के बाद से ये जो ऊपर आपका पानी निकल रहा है ये आपका फिल्टर्ड सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। फिल्टर्ड सॉफ्ट वाटर आपका, तो जो ये आपका वुड फाइबर का जो ये फ़िल्टर दिख रहा है ना, इसके थ्रू जब आपका पानी आ रहा है तो ये मोटर की वजह से जो आपका सॉफ्ट वाटर है जो फिल्टर्ड है वो ऊपर रुक जा रहा है, और जो आपका जितने भी अनफिल्टर्ड वाटर है वो सारे नीचे की तरफ चले जा रहे हैं। ये जो आपका नीचे यहाँ पे अमाउंट, ये जो आप देख रहे हैं ग्रेवल्स की तरह जो है, ये सारा आपका स्लज है, यानी कि जो वेस्ट है वो नीचे इस चैम्बर में इकट्ठा हो रहा है, जो बाद में आप इसको डिकम्पोज कर देंगे या फिर आप इसको निकाल के बाहर कर देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में जो सोडा लाइम प्रोसेस है इसमें कुछ नहीं है, सब बेसिक्स है। जो सोडा और लाइम का जो रिएक्शन है वही आपको याद रखना है। उसके साथ रॉ वाटर को इंजेक्ट करना है, मोटर को ऑन करना है, ये स्विच है यहाँ पे। मोटर को जब ऑन करेंगे तो मोटर जब रोटेट करेगा तो यहाँ से जो पानी है वो फिल्टर्ड वाटर ऊपर ही रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइबर लगा हुआ है वुड का, और जो वुड फाइबर फिल्टर के थ्रू जो अनप्योर्ड वाटर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और जो आपकी वेस्टेज है वो स्लज वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, जो बाद में आपका डिकम्पोज हो जाएगा, जो आपका डिसमिस हो जाएगा। तो ये पूरा सोडा लाइम का प्रोसेस है, 3 स्टेजेस में है। पहला वाटर सॉफ्टनिंग लिखिएगा, दूसरा सोडा लाइम प्रोसेस क्या होता है वो, तीसरा आपका सोडा लाइम प्रोसेस में कौन से आपके रिएक्शंस होते हैं, सोडा का भी और लाइम का भी दोनों। एक सोडियम एल्यूमिनेट का होता है और एक कोगलेंट का होता है जो कि एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है। ये दोनों न्यूमेरिकल मेंशन करने के बाद ही जो है आप उसका फिगर बना के उसमें प्रोसेस को समझा दीजिएगा। प्रोसेस इसमें अगर पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछता है तो 3 से 4 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में सोडा और लाइम का मिक्सचर एंटर होगा, दूसरे स्टेप में रॉ वाटर एंटर होगा, तीसरे स्टेप में मोटर के थ्रू जो आपका फूड फाइबर जो लगा हुआ है उसके थ्रू वाटर जो है वो आपका प्योरीफाई वाटर ऊपर रह जाएगा, और बाकी जो वो रिटेन्ड होके नीचे चला जाएगा, और स्लज जो है वो सबसे लास्ट में इकट्ठा हो जाएगा, जो एक अलग से चैम्बर में उसको स्टोर किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है सोडा लाइम प्रोसेस का, बहुत ही ईजी है, 2 पेज का आंसर था। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।